जय श्री कृष्ण। धनु राशि और धनु लग्न, पिछले काफी समय से मैं धनु राशि की बहुत चर्चा करता रहा हूं जो जन्मपत्री स्ट्रांग थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या कि धनु राशि में जैसे ही गुरु कर्क राशि में आए हैं, इसके बाद से इस जन्मपत्री का एक्सप्लोरिंग कैरेक्टर थोड़ा कम हो गया। लेकिन अभी भी शनि का नक्षत्र, गुरु की शनि पर दृष्टि और शनि की धनु राशि पर दृष्टि इस चार्ट को अभी भी स्ट्रांग बनाए हुए है। केतु के साथ शनि थोड़ा सस्पिशियस कैरेक्टर ला रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। राहु यहाँ पर मेष नवांश में है, आपके प्रयासों में थोड़ी कमी आ सकती है। आपको थोड़ा ध्यान इस बात का रखना है कि किसी तरह के ऐसे प्रयास ना हो कि जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप या प्रोफेशन के ऊपर इफेक्ट करें। कुछ सस्पिशन होना, कुछ डर होना, शक शुबा होना, कुछ विम्सिकल चीजें होना, ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती है, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको गुरु बल प्रदान कर रहे हैं। गुरु यहाँ पर वक्री हैं और वर्गोत्तम में हैं, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अब आ जाते हैं इस कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग है और बड़ा डेंजरस दोनों तरह से है। मंगल बुध दोनों बड़े पास पास चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंटली आप एक्सट्रोवर्ट होकर एडमेंट हो रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट होना, निरंकुश हो जाता है आदमी उस समय में, अपनी सोच विचार के हिसाब से डिसीजन लेता है। तो ये बड़ी डेंजरस कंडीशन है, आप थोड़ा संभल के डिसीजन लें, बड़े डिसीजन लेके, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि मंगल द्वादश में है, वर्गोत्तम में है और सूर्य के साथ है। इसका एग्रेशन बढ़ गया है। तो एग्रेशन किस चीज का बढ़ा? विचारों का। और फिर द्वादश भाव हो गया धन के खर्च का, एनर्जी के निष्कासन का। यानी जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, विशेष तौर पे संभल के निर्णय लें। दूसरी बात, प्रोफेशन को लेकर के इंपॉर्टेंट चीज है। आप एग्रेसिव हो गए, आपने कुछ गलत सलत कर दिया, तो उसके परिणाम अपने को भोगने पड़ेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है अपने को। और इसके बस बुध जो है ये प्रोफेशन का लॉर्ड हो गया, सप्तमेश हो गया, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को भी लेके आपको बहुत एहतियात बरतना है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप एहतियात के साथ करेंगे तो यही कॉम्बिनेशन आपको फायदेमंद होगा, और आप केयरलेसली डील करेंगे तो फिर ये नुकसान दे सकता है। खासतौर पे पैसे के खर्च को लेकर आपको विशेष ध्यान रखना है। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर ही अपने स्थान पर आपको एसेट क्रिएट करा रही है। गुरु की दृष्टि अपने स्थान पर एसेट क्रिएट करा रही है, पैसा भी आ रहा है। अब यह है कि राहु यहाँ मेष नवांश में है। राहु के ऊपर मंगल और केतु दोनों की दृष्टि से एक्सप्लोर तो कर रही है, लेकिन राहु मेष नवांश में, सस्पिशन हो रहा है, शक शुबा हो रही है। और इस राहु की दृष्टि जो है ये सप्तम भाव पर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में किसी भी तरह के नए टाई अप्स करने में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अब आ जाते हैं कि क्या पोजीशन है। तो वीक की शुरुआत में सबसे पहले चंद्रमा कन्या राशि में है, और कन्या राशि में शनि से दृष्टि होकर बड़ा रीडिफाइनिंग मोड आ रहा है। यानी आपके लोकेशन को लेके, आपके एसेट को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, फाइनेंस को लेके सोच विचार चल रहा है, चिंता चल रही है। प्रोफेशन में रिशफल दिखाई दे रहा है, भाई क्या करें, इसमें रहें, दूसरा बदलें, क्या करें, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है इस समय। आप स्ट्रेस में हैं थोड़ा सा प्रोफेशन को लेके। चंद्रमा जो है ये कन्या राशि में सुबह 7 बजे से लेकर के, या 8 बजे से, 9 बजे से लेकर के, और दिन में 3:30 बजे तक ये वर्गोत्तम में आ जाते हैं। जब कन्या राशि में ये 17 नवंबर को सुबह 9 से 3:30 में चंद्रमा कन्या राशि में वर्गोत्तम में शनि से दृष्ट हैं। एक बहुत अच्छा साइन है। आप इस समय को काम में ले सकते हैं, किसी भी नई शुरुआत करने में या मुहूर्त वगैरह करने में, इनमें काम में ले सकते हैं। 3:30 के बाद से और रात को 10 बजे तक चंद्रमा तुला राशि के अंदर हैं 17 नवंबर को। यानी चंद्रमा आप तुला राशि में आ गए। चंद्रमा शुक्र के साथ में है। शुक्र चंद्र की कॉम्बिनेशन अगर अच्छे हाउस में है तो पॉजिटिव है, अगर कम हाउस में, 6, 8, 12 में, तो फिर ये थोड़ा, सेकंड हाउस में, तो फिर थोड़ा परेशान करती है। तो चंद्रमा गुरु की, इसकी चंद्रमा शुक्र की स्थिति एकादश भाव में बहुत अच्छी है, जो प्रोफेशन को लेकर के इनके अंदर लेके चेंजेस ला रही है और आपको अच्छी सोच विचार दे रही है। अच्छा, आपको दूरंदेशी से सोच विचार में मदद कर रही है। यहां भी चंद्रमा 17 तारीख को वर्गोत्तम में है, तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। तो 17 तारीख पूरी आपकी अच्छी हो गई, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, स्ट्रेस हो रहा है।
राहु यहाँ पर विम्सिकल है, थोड़ा असमंजस है, शक शुबा है, और शुक्र को ऊपर दृष्टि होकर के थोड़ा सा और असमंजस की स्थिति को बढ़ा देते हैं। तो असमंजस कहाँ हो रहा है? 6th हाउस अपनी लाइबिलिटीज को लेकर के हो रहा है, अपने 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 जो ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं लाइफ में उनको लेके हो रहा है। हालांकि मंगल और सूर्य दोनों इस पर दृष्ट होकर आपकी जो ऑब्स्टिकल उनको खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप चिंताग्रस्त हैं, प्रोफेशन को लेके थोड़े चिंताग्रस्त हैं, एसेट को लेके चिंताग्रस्त हैं, वहां पे असमंजस है, करें ना करें, कि ये करें वो करें, इस तरह की असमंजस की स्थिति आ रही है। इसके बाद में चंद्रमा आ जाते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जब आते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन बनती है। यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 20 तारीख के बाद जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले बुध के साथ एक इसकी जो स्थिति है उसकी वजह से ये बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन बनता है। प्रोफेशन को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके ये ऑल ऑफ सडन इफेक्ट देता है एकदम से। तो अगर कोई बात चल रही है, ब्रेकअप हो गया, कोई चीज हाइट पे जाकर के मेटेरियलाइज होने वाली है, पता लगा खत्म हो गई, या कोई चीज का अता पता ही नहीं है, एकदम से उठ के शूट अप हो गई, इस तरह की चीजें इस समय में होती हैं। तो ये खासतौर पर 20 तारीख का समय आपको एक तो दर्द वर्द इनकी तकलीफों से ध्यान रखना है। पैसा कहीं भी खर्च करें वो 1 का सवाया खर्च हो सकता है। शेयर मार्केट में जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, पैसा हाथ से ना निकले। और वैचारिक दृष्टि से भी आपको 20 तारीख को ध्यान रखना है, कहीं इमोशनल होकर के आप कुछ बड़ा डिसीजन ले जाएं, उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। चतुर्थीश गुरु की दृष्टि है, एसेट में रिशफल आ सकता है, कुछ खरीद फरोख्त हो सकती है, लैंड प्रॉपर्टी हो गई, व्हीकल हो गया, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, शेयर्स हो गए, सब एसेट में काउंट होता है। इसके बाद चंद्रमा 21 तारीख को इस वृश्चिक राशि में ही वर्गोत्तम में आ जाते हैं। सुबह से लेकर के 7:15 बजे से दिन में 2 बजे तक लगभग चंद्रमा या वर्गोत्तम में है 21 तारीख को। तो 21 तारीख को भी आप काम में ले सकते हैं, यहाँ ट्रैवल भी हो सकती है, एसेट की रिशफल भी हो सकती है, प्रोफेशनल चेंजेस भी आ सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। तो इसके बाद में 22 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं, और चंद्रमा धनु राशि में आते हैं, आपकी लग्न और राशि एक ही है, वहां पर गुरु के साथ ही एक्सचेंज बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके एसेट को लेकर के कुछ कंसर्न आ रही है, खरीद फरोख्त हो सकती है। शनि से दृष्ट होकर चंद्रमा को बल मिल रहा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं चंद्रमा, आप एसेट खरीदते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खर्चा तो दिख ही रहा है, मंगल द्वादश में खर्च तो आपसे कराएंगे। धनु लग्न और धनु राशि वालों को खर्च की स्थिति बन रही है। खर्च 3 तरह का होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। शारीरिक में ट्रैवल हो जाना, मानसिक में सोच विचार बहुत होना, स्ट्रेस होना, और आर्थिक में पैसा निकलना। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छी जन्मपत्री है। थोड़े बहुत तकलीफों से, दर्द वर्द हो गए, इनसे बचने की जरूरत है। थोड़ा विम्सिकल कैरेक्टर है राहु का, प्रयासों में कमी ना रखें, डर शक शुबा नहीं रखें, और बड़ा डिस्टिंक्ट और क्लियर होकर समय रहते अपना डिसीजन लें। बहुत अच्छा समय है, गुरु आपको बल दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण।